प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो उसका अब्राहम का भी बेटा नहीं हुआ था, बेबी नहीं हुआ था, जैसे कि अभी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे जितने आकाश में तारागण हैं, वैसे ही तेरे से एक जाति उत्पन्न करूँगा। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि सारे जो बहुत उदास हो जाती है और वो अब्राहम से जिद करने लगती है कि वो उसकी दासी के पास जाए और उससे ही बच्चा पैदा करे और वंश को चलाए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम 16वां चैप्टर पढ़ते हैं उत्पत्ति का और 1 वचन से पढ़ते हैं। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्र दासी थी। तो अभी तक सारे की कोई भी अब्राहम की वाइफ की कोई भी बेबी नहीं हुआ था और उसकी एक दासी थी जिसका नाम था हाजिरा, जो उनकी सेवा टहल किया करती थी, उनके साथ काम करती थी, उनका हाथ बटाती थी। तो सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तो उसने बोला कि देख मेरी तो कोख बंद है, मैं तो बेबी पैदा नहीं कर सकती हूँ, तो मैं तेरे से रिक्वेस्ट करती हूँ, तेरे से प्रार्थना करती हूँ, तू हाजिरा के पास जा और उसी से ही हमारा वंश चलेगा, उसी से ही तू बेबी पैदा कर दे। तो इसमें क्या होता है, अब्राहम उसकी बात को मान लेता है। और सारे को यह बात अब्राहम से अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरे को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि दे दिया और हाजिरे को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो। और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ, वह तेरे ही सिर पर हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस लेडी जो हाजिरा जब प्रेग्नेंट होती है, उसको बेबी होने वाला होता है, तो वो जो उसकी जो मालकिन होती है सारा, उससे क्या होती है, उससे नफ़रत करने लग जाती है। उसके अंदर उसके घमंड आ जाता है कि मैं जो है बेबी पैदा करने वाली और ये बेबी पैदा नहीं कर सकती है। तो इस पर सारे को बहुत गुस्सा आता है, कहती है देख मैंने तो इसके साथ भलाई करी, अपने पति को दिया है और अब ये मेरे साथ ऐसा चिड़चिड़ापन रखती है, मेरे से जलन रखती है, मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। इस पर सारे को ये चीज़ें पसंद नहीं आने लगी। तब क्या बोलता है, तब इस बीच में तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है, तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब उसे तुच्छ समझने लगी। बोलती है कि मैंने तो उसको तेरी पत्नी कर दिया, अभी मैंने तो उसके साथ भला किया, लेकिन इसने क्या किया, मेरे साथ गलत करना शुरू कर दिया है। तो देख अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी है, तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब सारे को क्या हुआ, सारा क्या करने लगी, उसको दुख देने लगी, उसको अलग अलग तरीके के काम करवाने लगी, उससे गलत गलत बातें बोलने लगी, जिसके कारण हाजिरा को बहुत दुख हुआ और वो वहां से भाग गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक औरत दूसरी औरत के कैसे अगेंस्ट हो जाती है, जबकि सारे को पेशेंस रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, तो उसने उस विश्वास नहीं किया और अपने पति को भी उसने क्या किया, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमने उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ा था वहां पे कि उसकी वाइफ ने जैसे कि नारी ने आदम को क्या खिला दिया था, सेब खिला दिया था, जबकि वो फ्रूट खिला दिया था, जबकि जो परमेश्वर ने मना किया था। और यहाँ पे भी सेम, जब परमेश्वर ने उनके साथ प्रॉमिस किया, यहाँ पे भी उसने उसके साथ गलत करा और अपनी दासी के साथ उसका विवाह रचा दिया ताकि बेबी पैदा करे। तो इससे क्या हुआ कि वो खुद ही कष्ट में आ गई। जब भी हम परमेश्वर के अगेंस्ट में जाते हैं, कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं, हम खुद ही कष्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे जीवन का विनाश का कारण बन जाता है। और हम कहते हैं हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, हमने तो भलाई सोची थी। अरे आपने अपनी भलाई सोची थी, क्या परमेश्वर ने आपकी ये इच्छा को, आपने परमेश्वर की इच्छा को जाना क्या? क्या आपने वो सच से आपके हमारे पास जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, वो परमेश्वर की बात होनी चाहिए, वो विज़डम पावर होनी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर के अनुसार हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे। नहीं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और अपने ही
ये जो हमने किया होता है गलत उसका दुःख हमें खुद को ही भोगना पड़ता है क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में होता है। वो हमारे हम सोचते हैं हमारे लिए भला है लेकिन एक्चुअली में वो हमारे लिए भला नहीं होता। तो हर एक चीज़ को जो भी आप करें प्रार्थना करके, परमेश्वर से पूछ के जब तक परमेश्वर की अगुवाई ना हो, उस काम को कभी भी मत करिए। और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।